सुख हमको अपने शरीर में अनुभव में आता है। सब जीवों को शरीर के बाहर नहीं आता है। तो सुख के हम कांक्षी हैं, तो शरीर में चलें, वहाँ होता है वहाँ मिलेगा। सुख का अपादान जिसमें होता है उसको अपादान कहते हैं। तो सुख अपने शरीर में होता है तो शरीर ही हमको सुख देने वाला है, वहीं जाना पड़ेगा। जो अपादान होता है वही कर्ता होता है। सुख का कर्ता भी हमारा शरीर है। जो अपादान होता है वही अधिकरण भी होता है, आधार भी वही है। सुख भी उसी के आधार से मिलेगा। और सुख शरीर को ही मिलता है, मान शरीर तो हम है, आँख से मस्तक यही तो हम है। वो सुख मिलता भी हमको है। अपने शरीर के लिए ही शरीर सुख मिलता है। शरीर के लिए शरीर में सुख होता है। शरीर ही साधन है। शरीर ही सुख रूप होने से शरीर ही कर्म है। सामग्री भी कोई कारण साधन भी कोई दूसरा नहीं है, शरीर ही साधन है। इतना ही विस्तार बाहर से व्यवहार से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ वास्तव में वो विस्तार होता नहीं है। शरीर ही सब कुछ है, समझ लीजिए आप। क्योंकि सुख यहाँ होता है तो शरीर है वो एक क्षेत्र का नाम है, तो क्षेत्र मुख्य है। आँख से मस्तक ये क्षेत्र है जिसको हमने शरीर संज्ञा दी है। ना दो भी तो ये क्षेत्र तो है ही, एक विस्तार तो है ही। समझने के लिए उसको शरीर नाम दे दिया। अनुभव में कोई शरीर नाम से नहीं आता। वो अनुभव में तो इतना क्षेत्र है जहाँ हमको सुख होता है। हम अपने क्षेत्र को पहचाने, उसको मुख्य करें, क्योंकि वहाँ सुख होता है तो वही सुख का करता है, वही सुख का अधिकरण है, वही सुख का आधार, मतलब सुख करता है। सुख की सामग्री भी वही है। शरीर के अलावा दूसरी बात ही नहीं करना कि सुख यहाँ होता है तो शरीर के अलावा दूसरी बात क्यों करें। सारा जैन धर्म को हम संकुचित करें तो एक शब्द में आ गया शरीर। वो शरीर भी नाम पड़ गया, बाकी तो अपना क्षेत्र, जिसको हम द्रव्य संज्ञा कहते हैं। क्षेत्र को द्रव्य कहते हैं। इतना बड़ा क्षेत्र क्या है, जीव द्रव्य है ये। तो द्रव्य दृष्टि करना माने अपने शरीर को ही ग्रहण करना। द्रव्य के समझ नहीं आता है। द्रव्य क्या कि कौन किसको द्रव्य करे हो आप? आत्मद्रव्य, आत्मा को द्रव्य करे। आत्मा क्या, उसको आकार से क्षेत्र से पहचानो। आत्मा को आत्मा के क्षेत्र से पहचाना जाता है। मगर भेद के समझ में नहीं आएगा। आत्मा उसका क्षेत्र और वृत्ति, वास्तु वृत्ति का भेद करके आत्मा को पहचानो। उसमें एक नित्यात्मकता से उसको पहचान, उसका विस्तार है और वहाँ सुख का परिणाम होता है। वहाँ उसको ग्रहण करें तो हमें सुख मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा में सुख होता है और आत्मा के पास जाते हैं सुख के अलावा कुछ मिलता भी नहीं है। भले कोई कुछ भी कहे, सुख का ही विभाग दुख मिलेगा, बाकी और कुछ नहीं मिलेगा। दुख भी सुख का ही दूसरा पहलू है। एक सिक्के के दो पहलू है। दूसरा पहलू तो कर्म के संबंध से खड़ा हो गया, अन्यथा तो सुख ही मिलेगा। तो अपना शरीर सुख का बना, सुख ही मिलेगा। अपने शरीर के पास आना। टेम्पररी दुख होता है वो तो पूर्व में शरीर को ग्रहण नहीं करने से हो रहा। और शरीर को हमने ग्रहण किया होता, मतलब अपने क्षेत्र को ग्रहण किया होता, तो हमें दुख नहीं होता। क्षेत्र की दृष्टि वो द्रव्य दृष्टि है। हम अपने क्षेत्र को पहचाने, अनुभव से उसकी पहचान होती है। अनुभव से अपने क्षेत्र को पहचाने, वही सुख का दाता है, वही आराध्य है। उसके परे कहीं जाना नहीं है, परे सुख होता नहीं है, परे मिलेगा नहीं। तो इतना सीमित हो गया काम कि शरीर भी बोलो तो किसी को ऐतराज हो सकता, तो क्षेत्र बोलो। अपने क्षेत्र में ही रहो, वही सुख होता है, वही हमको मिलेगा। वही कर्ता भी सुख का वही है कि जिसमें होता है वही कर्ता होता है, वही आधार होता है। वही सुख रूप से पढ़ने तो उनसे वही सुख होता है, उसी को मिलता है, किसी और को नहीं मिलता है। पांव से मस्तक हमें तो हमको सुख मिलता है। अपना क्षेत्र ही हम है, अपना क्षेत्र ही हम है। हम तो केवल एक क्षेत्र शब्द को याद कर लें तो काम बन जाएगा। अपने क्षेत्र को पहचान ले तो परिणाम तो मिल ही जाएगा। क्षेत्र के पुजारी बन जाए, क्षेत्र हमारा पूज्य बन जाए और किसी को याद करना ही नहीं। दीपावली पर्व मनाना है, निर्वाण की कांक्षा है,
तो अपने क्षेत्र को पहचान कर क्षेत्र को छोड़ना नहीं है बस। सुख के साधन को कौन छोड़ेगा? जिसमें सुख होता है उसको कौन छोड़ेगा? जितने से सुख आता है जो हम ही है, हमको ही सुख मिलता है, तो अपनी बात, अपना क्षेत्र, अपना सुख पर की बात ही नहीं है। हम सुख के बने हैं और अपने ग्रहण करने से सुख होता है। दूसरे को याद कर लें और दूसरे को ग्रहण करने सुख होता हो, तो दूसरे को जान लें अगर दूसरे के जानने से सुख होता हो, तो क्योंकि हम तो सुख चाहते हैं। तो हमारी अंतर भावना है, जीव बना ही ऐसा है कि सुख होगे तो सुख की वांछा उसको होगी। तो हमें पर में सुख होता नहीं है तो पर को तो याद ही नहीं करना। पर की तो बात ही नहीं है। कोई पर हो भले से, ए बी सी डी सारा अनंत अपने अलावा सारे पदार्थ पर हैं, उनको तो याद ही नहीं करना, उनको तो जानना ही नहीं है। तो अपने को तो एक शरीर के अलावा, शरीर भी तो को किसी को अजराल, तो अपने क्षेत्र के अलावा, अपनी वास्तु के अलावा, अपने विस्तार के अलावा अपने को कहीं जाना नहीं। ये मर्यादा हो गई। हम क्षेत्र, हम ध्यान में भी यही कहते हैं भाई, हम अंगों का नाम लेते हैं, शरीर का नाम लेते हैं, ये तो हमारा आधार है सुख का, ये अधिकरण है, ये कर्ता है, ये कर्म है, संप्रदान सब शरीर तो है। तो जब हम शरीर से के अंगों का नाम लेते हैं तो आप भी अपने मन में शरीर को मन में नाम लीजिए, और शरीर के अंगों का नाम बोल रहे तो आप भी शरीर के अंगों का नाम लीजिए। हमने आपको ये मीट का लिंक दिया है, आप उसको उपयोग में लेते हैं तो कुछ कीमत चुकाओगे नहीं चुकाओगे? सिनेमा जाते उसकी कीमत चुकाते हैं, सर्कस में जाते उसकी कीमत चुकाते हैं। तो हमने आपको एक लिंक दिया है मीट का, आप उसका उपयोग भी कर रहे हैं, हम उससे उसकी कीमत चाहते हैं आपसे। कीमत यही है कि हम सब ध्यान कराने वाले अंगों का नाम लेते हैं, हर सिर से लेके पांव तक का नाम लेते हैं। तो आपको एक कीमत चुकानी है, नहीं तो आप फ्री में कमाल खा रहे हैं। हमारे लिंक में फ्री में जुड़ रहे हो तो फ्री का माल पसता नहीं है। फ्री जब तक कीमत नहीं चुकाओ तो लाभ नहीं होता है। फ्री की चीज पसती नहीं है, पैसा दो तो पसती है। तो हमारा शुल्क क्या है जो आपको चुकाना चाहिए? आपको लाभ लेना है, हमारे लिंक को ज्वाइन करने का लाभ लेना है, तो कीमत तो देनी चाहिए, क्योंकि फ्री की चीज पसती नहीं है। और धर्म तो बिल्कुल नहीं पसता है। धर्म तो बहुत कॉस्टली चीज है, सबसे कीमती चीज दुनिया में, वो फ्री में कैसे काम चलेगा? उसका मूल्य तो आपको चुकाना होगा, चुकाना ही चाहिए, न्याय की बात है। जो आप लेते हैं तो उसका मूल्य आपको चुकाना चाहिए। तो हमारे लिंक को ज्वाइन करने की कीमत है ये, आपको चुकानी चाहिए या लिंक को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? आप अपना लिंक बना लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिंक बनाया है तो आपको उसकी प्राइस देनी चाहिए, और प्राइस यही है कि हमारे सब ध्यान के निर्देशक आपको अंतर यात्रा कराते हैं, अंगों का नाम लेते हैं, शरीर का नाम लेते हैं, एक एक अंग का नाम लेते हैं। तो आपको जो वक्ता श्रम कर रहा है वो श्रम श्रोता को भी करना होगा। अकेला वक्ता श्रम करे और श्रोता श्रम नहीं करे, ये हमको स्वीकार नहीं है। वक्ता श्रम कर रहा है तो श्रोता को भी श्रम करना होगा, बात बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि एक ही आदमी बराबर करते हैं। हम किसी का खाना खाने जाते हैं, उसको खाने के लिए बुलाते भी हैं, बराबर करते हैं। किसी को गिफ्ट देते हैं तो उसकी गिफ्ट लेते भी हैं, दोनों बातें होती है। तो आपको हमने अपना लिंक दिया है, आप उसका उपयोग भी करते हैं, तो हमारी प्राइस है ये, उसको आपको बिल्कुल चुकाना चाहिए। वो प्राइस यही है, या हम अंगों का नाम लेते हैं, सब निर्देशक अंगों का नाम लेते हैं, काम इतना ही हमारे से। बाकी चर्चा भले हम कर लेते हो, चर्चा तो इसलिए कर लेते हैं कि ये पुष्ट करने के लिए आपको क्या करना है, नहीं तो आप सुन लोगे और आप तो काम कुछ और करते रहोगे, और तो मन तो भागता है भागता है भागता है। आप भक्ता तो बोल रहा है, आपका मन तो कहीं से कहीं भाग रहा है, और अंगों का नाम ले रहा है पर आपका मन तो भाग रहा है, रुकता ही नहीं है। कैसे रोके भाई? रोकने का तरीका यही है कि आप गुरु के मीट की जो लिंक है उसकी प्राइस चुकाइए, फिर मन नहीं भागेगा आपका। जिस भी अंग का नाम लिया जा रहा है, आपको नियम से प्राइस के रूप में उस अंग का नाम मन में लेना है, मन को कहीं अन्यत्र जाने नहीं देना। पहले कीमत चुकाओ भैया, तुमसे ग्रुप को लिंक को तुमने ज्वाइन किया,
कीमत चुकानी चाहिए। नहीं, कीमत चुकाए बगैर कोई लाभ नहीं होगा। फ्री का माल नहीं बचता है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बचने वाला है। तो आपको ये फिर भले ही आप अंक का नाम लेकर के फिर भले आजाद हो जाना, परवाह नहीं हमारे को। तो अंक का नाम तो आपको मन में लेना ही पड़ेगा, फिर जो मर्जी ऐसे कर लेना, फिर सब चलेगा। कम से अंक का नाम लोगे, आपका ध्यान उस अंक पर जाएगा, आपको उस अंक का सुख मिलेगा, हमारा प्रयोजन सिद्ध हो जाएगा। हम जिस पर्पस के लिए हमने लिंक बनाया है वो पर्पस सिद्ध हो जाएगा। हमारा पर्पस यही है कि आपको आपका क्षेत्र मुख्य करें, जिसको शरीर संज्ञा है, और कोई ना संज्ञा ही नहीं है उसको। आत्मा तो भले पंडित कहता हो, हमें तो वो शरीर लगता है, दो आत्माओं वाला शरीर ही होता है। जो चेहरा है, हाथ है, पैर है, इसका नाम शरीर तो है। तो हमारा आराध्य है, क्योंकि सुख शरीर में होता है, आत्मा में पंडित की होता होगा, हमारे शरीर में सुख होता है। और शरीर ही आत्मा है तो कौन बताएगा? सीधा शरीर ही बोलो ना। आत्मा शब्द के प्रयोग की जरूरत भी क्यों पड़ रही है? बेकार की मजदूरी क्यों कर रहे हो? शरीर से काम चलता है तो आत्मा को शब्द को बीच में क्यों लाते हैं? वृथा का मजदूरी क्यों करते हो? जबरदस्ती क्यों? जबरदस्ती की मेहनत क्यों कर रहे हैं? जब हम शरीर आकार अपने आप को अनुभव में ले रहे हैं, हमको सुख का अनुभव भी हो रहा है, तो नए नए शब्द क्यों अपने मस्तक में भार रूप से लेते हैं? बचना चाहिए, कम से कम शब्दों का प्रयोग हो। हमारे इन शब्दों का प्रयोग करना है हमने सुख पाने के लिए। शरीर और शरीर के अंगोपांग, क्षेत्र कहने से भी विस्तार नहीं होता ना। अब क्षेत्र का हमने विभाजन कर दिया, क्षेत्र को शरीर नाम दे दिया, क्षेत्र को शरीर में नाना अंगोपांग है तो अंगोपांग का नाम दे दिया। मूल में तो क्षेत्र ही है, अपना क्षेत्र है, उसको द्रव्य कहने में आता है, वो त्रैकालिक है। वो तो बना बनाया है ना, अनादि का। वृत्ति तो उत्पाद व रूप है, वो तो टिकते तो है नहीं, एक समय पकड़ में भी नहीं आती, हालांकि अनुभव तो होता है उसका। तो भी स्थायी वस्तु जो है, इसमें मैंपन का हमको बोध होता है। वृत्ति में मैंपन का बोध प्राय नहीं होता है, अपने विस्तार में ये मैं वैसा बोध होता है हमारे को। तो अपने क्षेत्र में ये मैं वैसा बोध होता है। तो अपने क्षेत्र को हम शरीर नाम दे रहे हैं, क्षेत्र को द्रव्य संज्ञा है, अपने द्रव्य को हम शरीर नाम दे रहे हैं, और उसके अंगोपांग शरीर का हिस्सा होने से वो शरीर ही है। शरीर से परे, हाथ से परे शरीर कुछ नहीं होता है, पाँव से परे शरीर कुछ भी नहीं होता है। तो हम क्षेत्र को शरीर नाम दे रहे हैं, क्षेत्र मुख्य होता है। क्षेत्र तो द्रव्य के बाद क्षेत्र ही आता है, नाम द्रव्य को कैसे कहें? तो अवक्तव्य है। क्षेत्र काल से वस्तु कही जाती है, वास्तु वृत्ति से अपनी वस्तु कही जाती है। वास्तु की मुख्यता है, वृत्ति की गौणता है। तो जो वास्तु है इसको शरीर संज्ञा है, शास्त्र शब्द उसको व्यंजन पर्याय संज्ञा है, अंगोपांग रूप है। तो हमारा आराध्य है वो अंगोपांग है, क्षेत्र का ही भेद है वो, इसको विस्तार का भेद, शरीर का भेद अंगोपांग है। हमारी आराधना है जो हम कर रहे हैं तो शरीर की कर रहे हैं, शरीर के अलावा किसी की आराधना हम नहीं करते। अंगोपांग भी शरीर ही है, शरीर के परे कुछ भी नहीं है। तो हमारा आराधना का आराध्य है, आराधना का सार क्या है, आराधना का राम क्या है? वो शरीर है। शरीर बोलते आपको शरीर नाम मन में लेना है। हमने ललाट बोला तो आपको नाम ललाट मन में लेना है, हमने कान बोला तो आपको नाम कान लेना है। साहब उनको तो मंजूर नहीं है, तो फिर हम कहते हैं भाई हमारा लिंक, आप हमारे लिंक का उपयोग मत करो, आप करो जो आपका प्रिय वो करो। कौन कहता है हमारे लिंक का उपयोग करो? आप आखिर लिंक हमने दिया है तो आपको उसे कॉस्ट चुकानी चाहिए, हर सूरत में चुकानी चाहिए। हमारी शर्त है भैया, हमारे लिंक का उपयोग करते तो कोई धन तो मांगते नहीं हम आपसे, हम तो ये मांगते हैं कि आप हमारे लिंक का उपयोग करते हो तो जिस अंग का नाम हम ले रहे हैं, हमारे निर्देशक ले रहे हैं, आपको उस अंग का नाम मन में लेना, उस क्षेत्र का नाम मन में लेना। क्षेत्र का कोई नाम होता है? हमारे क्षेत्र का नाम ये ललाट है, कान है, नासिक है। हम तो मामला यही है भाई, हमारे इसके अलावा कुछ बात नहीं है। हमारे लिंक में इसके अलावा कुछ मिलेगा भी नहीं। शरीर में सुख होता है, अपने अंगों पांवों में सुख होता है, हम इसको सुख ही हमको चाहिए, तो इसके अलावा दूसरी बात हम करेंगे नहीं। हमारी मर्यादा है, हमारे लिंक की मर्यादा है, शरीर के परे हमको जाना नहीं है। मर्यादा हमारी शरीर के परे जाना ही नहीं है। शरीर के परे हम जानते तो है ना, तुम जानते होंगे हमारे लिंक की तो ये मर्यादा है, इस शरीर से परे नहीं जाना। तो सुख शरीर में होता है, हम सब तो सुखार्थी, ध्यानार्थी माने सुखार्थी। हम तो सुख के कांक्षी हैं, तो सारा ध्यान सुख को समर्पित है, तो ज्ञान ध्यान को समर्पित नहीं है, कोई बल को भी समर्पित नहीं है, कोई सिद्ध दशा को भी समर्पित नहीं है।
हमारा तो ध्यान, हमारा तो लक्ष्य है, साध्य और सुख है। हम सुख चाहते हैं, ईमानदारी की बात है। हमें सुख मिल जाए, सिद्ध साने मिल चलेगा, हमारी को कोई दिक्कत थोड़ी है। हमें तो सुख चाहिए, कोई एक मिनट को भी, एक सेकंड को भी दुख नहीं चाहिए। मन की बात है, हृदय की बात है, हमें कोई पीड़ा नहीं चाहिए। कोई किसी प्रकार का दुख, हमारा अपमान के दुख होता है वो भी नहीं चाहिए, भूख लगे इसका दुख वो भी नहीं चाहिए। हमें तो सुख चाहिए, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल भी शारीरिक मानसिक कोई दुख नहीं है। ऐसा सुख हमको शरीर में अनुभव में आता है। तो हम शरीर की उसको करने वाला है, जिसमें होता है वही करता है, वही कर्म करण संप्रदान अधिकरण सब वही होता है। तो हमारा क्षेत्र है वही सर्वस्व है, हमारे क्षेत्र है, उसको हमने नाम दे दिया शरीर, क्योंकि नाम तो देना पड़ेगा। क्षेत्र कहने से तो कौन सा क्षेत्र, शरीर को हमने नाम दिया शरीर है, और शरीर चूंकि बड़ा है उसमें नाना अंग उपांग भी हमको अनुभूत है। उनको अलग अलग कामों में हम काम ले रहे हैं, गलत बात थी। हम तो उन अंगों को केवल अनुभव में लेना था, सुख थे सुख को तो भोगना था। हमने अपना अंग भोगने के लिए तो उनको जानने काम ले लिया, तुरंत दुरुपयोग किया। तो दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है। ये सब कुछ यही था कि हमारी संपत्ति हमारा शरीर है, क्योंकि सुखदाता है, इसका संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो दुरुपयोग करते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। माँ बाप का पैसा है, खुद का कमाया, शराब पीने में लगा दिया, शेयरों में लगा दिया, फिर दाम टूट गए, कंगाल हो गए, भीख मांगने वाले हो गए। ऐसा काम नहीं करना। तो हम उस बात को बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि ये भूल प्राय हमारे पार्टिसिपेंट कर रहे हैं। हम अंगों का नाम ले रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, और बड़े आराम से दूसरे काम कर रहा है या विचार कर रहा है। नहीं चलेगा भाई, विचार अलाउड नहीं है। आपका मन दौड़ रहा तो अलाउड नहीं है। हमारे तो लिंग की शर्त है, आप मन को काबू में लोगे, इंद्रियों को से बाहर मूल पदार्थों को जानोगे नहीं, शरीर जो आपका क्षेत्र है उससे परे जाओगे नहीं, और उसमें तो आपको सुख का अनुभव होता है, कहते हैं दुख का अनुभव होता है। सुख दुख के अनुभव से परे जाओगे नहीं आप। जो आपके भीतर हो रहा है, कब जब आप उसके सन्मुख होते हो तब, बाकी जो हो रहा है उससे मतलब नहीं है। आप जब अपने को ग्रहण करते हैं तब जो होता है वो ग्राह्य है। बिना सन्मुख हुए जो कुछ होता है उसकी बात ही नहीं है। अपने विस्तार को अपने शरीर में अंग उपांगों का विकल्प करके या सीधे ही आप अपने क्षेत्र में आए, अपने शरीर में आए, फिर जो आपको होता है वो हमको स्वीकार करना, उपासित करके फिर स्वीकार करना। बिना उपासना के तो चलेगा नहीं। आपको शरीर में तो शरीर के सन्मुख तो होना ही है, शरीर के सन्मुख वाले परलक्ष्य तो छोड़ना ही है। परलक्ष्य में तुम्हारा मार्ग ही नहीं चलता है। जब शरीर नाम दे दिया, अंगोपांग नाम दे दिया, मन में भी ले रहे तो दूसरी बात ही नहीं है। जब शरीर शरीर के अंगोपांग की बात हो गई, दूसरी बात ही नहीं, मतलब ही नहीं है, विकल्प करना ही नहीं है। फिर अब आप जो है, हम जो है हमारे क्षेत्र हमारे जो लिंग की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं, लिंग के शर्त का तो तोड़ रहे हैं। लिंग के तो शर्त ही है कि शरीर संघ के अंग उपांगों के अलावा, और वो भी केवल अंग उपांग पर वाच्य पर आए, सुनने तक नहीं। जब हमने उस अंग को मन में लिया तो हमारा ध्यान उस अंग पर गया, अब गया, और अब जो हुआ वो उसी समय जो हुआ वो स्वीकार कर लिया। अंग का नाम मन में आया, विकल्प में आया, हमारा ध्यान उस अंग पर गया, फिर जो हुआ उसको हमने स्वीकार उसी समय, अधिक समय नहीं। शरीर पर हम पहुंचे या शरीर में आए, शरीर में है, और जो हुआ उसी समय, अगले समय नहीं, उसके पहले नहीं। जब शरीर की उपासना की में शरीर में हम आए, अब उस समय जो परिणाम हुआ बस हुआ, हमें उसको नमन करना, हमें उसको स्वीकार कर लेना। विस्तार को नमन किया, तो विस्तार में हम खड़े हैं, तब जो हुआ उसको नमन किया। उस समय क्या हुआ? वीतरागता, विशांति हुई। ये तो परमात्मा का रूप हो गया। अपना क्षेत्र है, अपना शरीर है, अंग वो परमात्मा है, वो उसका त्रिकाली रूप है, और उस पे हम हैं। उस अंग का स्मरण करके, नाम मन में लेकर के सीधे उस अंग पर हम हैं, और हमको सुख का अनुभव हुआ, तो वह अनुभव है, वह परमात्मा का दूसरा रूप हो गया। उसको वृत्ति कहते हैं। तो हमें अपना विस्तार और विस्तार अनुभव में लिया हुआ जो परिणाम है वो वृत्ति है, उससे परे नहीं जाना है। विस्तार और वृत्ति
वृत्ति कैसी है? जो विस्तार को ग्रहण कर रही है, विस्तार में उपस्थित है, पर में उपस्थित नहीं है, पर को नहीं जान रही है, पर को याद भी नहीं कर रही है। अपने विस्तार में विकल्प करके या बिना विकल्प के जो विस्तार में खड़ी है और वहाँ सुख का संवेदन, वितरागता सही सुख का संवेदन हो रहा है। जहाँ वितरागता वहाँ सुख है। कायदे के बाद राग नहीं, दुख नहीं है। वितरागता है तो दुख नहीं है तो सुख है। अब वो सुख जो हमको अनुभव में आ रहा है वह हमको स्वीकार है। तो हमारी वस्तु है, वो वस्तु का रूप है वो सुख, हमारे क्षेत्र का वो रूप है। जैसे कर्म है हमारे क्षेत्र का, तो वह शरीर से परे नहीं है। शरीर में सुख, तो शरीर में सुख जो है वो सुख शरीर का कर्म है, कार्य है, वह शरीर से परे नहीं है। वो शरीर का हिस्सा, शरीर ही है वो, इसके बिना शरीर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। मिश्री के मिठास के बिना मिश्री का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसे सुख के बिना हमारे शरीर का अस्तित्व ही नहीं है। शरीर ही सुख है, सुखवान है वो, इसको भगवान कहते हैं। शरीर अपने वृत्ति से भगवान कहलाता है। बिना वृत्ति के तो भगवान पना कुछ होता ही नहीं। विस्तार की वृत्ति निर्दोष कब होती है? जब वृत्ति उस विस्तार में होती है, बाहर नहीं होती है, अपनी मर्यादा में होती है, मर्यादा के बाहर नहीं जाती है। तो हमको अपनी मर्यादा में रहना है। अंग उपांग हमारे आराध्य हैं। अंग उपांग का नाम लिया जाए तो एकदम सावचेत होकर के उस अंग उपांग का नाम मन में लेकर के उस अंग काम को अनुभव होने लगेगा। वो अनुभव वितरागता रूप होगा, सुख रूप होगा, निराकुलता रूप होगा। वो हमें वांछित है, हम चाहते हैं उसको। हमारे साध्य सुख की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी, अवश्य हमको सुख प्राप्त होगा। व्याख्या तो बार बार इसलिए करनी पड़ती है कि हम च्युत हो जाते हैं, ईमानदारी से इस काम को नहीं करते। अपने भूल तो समझना ही चाहिए ना, कोई जागरूक तो करे ना बारी को, कोई भूल कर रहे हैं तो हम तो एक जागरूक करने के लिए इतनी बात करते हैं, जाग जाओ, उम्र बीती जा रही है, कल का पता नहीं, पल का पता नहीं। हमारी साधक की जो अनुभव की बात करते करते चलेगा, क्या कहाँ कैसे मालूम नहीं, तो हमको भी चले जाना है। तो उसका एक संस्कार, दृढ़ संस्कार लेके जाना है। इस शरीर को हमने मेमोरी में एक ही शब्द याद रखना है, शरीर या कौतुक क्षेत्र। अपने क्षेत्र को बुलाना नहीं, क्षेत्र मुख्य है हमारा, वो आधार है, वो अपादान है, अधिकरण अपादान कर्ता कर्म सब कुछ वही है। शरीर को अपना लिया माने हमने सब कुछ पा लिया, क्षेत्र को अपना लिया तो सब कुछ पा लिया। क्षेत्र को मुख्य करना है, व्यंजन पर्याय को मुख्य करना है, वो गौण नहीं है। उसको काय संज्ञा तो काय को गौण नहीं करना है, शरीर संज्ञा शरीर को गौण मुख्य गौण नहीं करना है। सब कुछ शरीर ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आइए ललाट के भाग पर। भ्रूमध्य बायां नेत्र, दायां नेत्र, काम एकदम संक्षिप्त दिया, ऐसा नहीं सब बहुत बाहर दे दिया काम। इतना से तो काम दिया कि आपको उस अंग का नाम मन में लेना, फिर बाकी सब काम अपने आप हो जाएगा। इतनी सी प्राइस, छोटी सी प्राइस में छोटा सा काम। नासिका, हम ये भी नहीं कर रहे कि हमारे सारे आपको सेशन सुनने पड़ेंगे, सारी जिनवाणी पढ़नी पड़ेगी, दर्शन करना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगी, तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, 8 द्रव्य लाने पड़ेंगे, दीपक जलाना पड़ेगा, ये सब कुछ नहीं कर। पुष्प लाना पड़ेगा, पुष्प से पूजा करनी पड़ेगी, ये सब कुछ नहीं करें हम तो सीधा एक ही बात कर रहे हैं, भाई आपको अपने क्षेत्र को याद करना है बस। क्षेत्र का स्मरण करके तो आप क्षेत्र पे होंगे और आप काम आपका पूरा हो गया। आप सुख की कामना की आपकी पूर्ति हो जाएगी। नासिका, होठ, ठुड्डी, गर्दन, , 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
सीना, पेट, पीठ, बायां कंधा, दायां कंधा। आप एक बार से ज्यादा बार भी आप अंग का नाम ले सकते हो, इसमें आपको कोई आजादी है। दाईं भुजा, पांचों उंगलियां, हथेली, आत्मा सबसे तो उनको प्रेम हो गया, और ये हथेली, अंगुलियां और पैर और सिर, ललाट, ये कोई उनसे कोई प्रेम नहीं हो रहा। आत्मा सबसे तो प्रेम हो जाता है हमारे को। बहुत हमने जिनवाणी पढ़ ली है, सुन ली है, आत्मा की आराधना ही आराधना का सार है, तुमने खूब पढ़ लिया, तो हमें आत्मा सब तो प्रिय हो गया और शरीर में नहीं हो, ये भी हमको समझ में आ गई। तो सब काम तो कुछ और ही कर लिया हमने। अब यहाँ कहते हैं आत्मा शब्द को याद करने की जरूरत नहीं है, तो शरीर में नहीं हो तब तो कह रहे शरीर में हूँ ऐसा याद कराना, उसी को बार बार याद करना। शरीर शब्द से अपने अंगुपांग गए जाते, अंगुपांग को बार बार याद करना। कुछ पढ़ा उसे कुछ उल्टा उल्टा कर रहे हैं। बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां, दायां पैर, बायां पैर। यद्यपि एक सुख की स्थिति बन जाती है, फिर भी एक अवसर मिलना चाहिए कि आपको किसी को कुछ कमेंट करना हो तो अभी नहीं, बाद में हो, मन में मत रखो, उसको उवा पो करो, ताकि कोई शंका हो तो काम नहीं होता। निशंक होकर उस काम को करना है। अभी आपको अच्छा लग रहा तो आप निरंतर अनुभव करते रहें, लेकिन कभी कोई शंका है इस मार्ग में तो काम नहीं बनेगा। तो उवा पो करके, चर्चा करके, वार्ता करके आप उस शंका का उन्मूलन कर दो, ताकि निशंक होकर के आप अपने क्षेत्र की आराधना कर सकें। ध्यान कैसे